ब्रह्मास्त्र सीमा पार्ट 1 से हमारे सामने अस्त्रों की दुनिया आ चुकी है। तो चलिए अस्त्रों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इन्हें कुछ विभिन्न प्रकार में बांट लें तो सबसे पहले कुछ ऐसे अस्त्र जो अपने अंदर कुछ एनिमल या बोले जीवों की शक्तियों को होल्ड करते हैं। फिर कुछ ऐसे अस्त्र जो एलिमेंटल यानी प्राकृतिक शक्तियों को खुद में होल्ड करते हैं। फिर कुछ ऐसे अस्त्र जो वेपन के फॉर्म में हैं, पुराने दोनों से बहुत ही अलग हैं। आप सिनेमैटिक वर्ल्ड चैनल में बिना किसी विघ्न एवं अड़चन के शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। वानर अस्त्र जिसमें एक महावानर की शक्तियां बड़ी बड़ी हैं। अगर इस अस्त्र की बात करें तो एक कड़े के फॉर्म में जिसका यूजर अपने पैर में पहन सकता है। इसे पिक्चर में एसआर के कैरेक्टर मोहन भार्गव ने यूज किया जो एक साइंटिस्ट है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यही सेम कैरेक्टर उन्होंने स्वदेश मूवी में प्ले किया था। तो या तो ये वही कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी आगे यहाँ पर आगे कनेक्ट होगी, या तो फिर ये रेफरेंस है क्योंकि अयान मुखर्जी ने उस पिक्चर में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। अगर इस अस्त्र की पावर की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा पाको बना सकता है और आपकी जंप यानी सुपर डुपर लेवल की हो जाएगी। ये अस्त्र इस कैरेक्टर के डेथ के बाद जनून के एक आदमी के पास चला जाता है जो आखिरी में मर जाता है। फिर उसके बाद से इस अस्त्र का क्या हुआ हमें बताया नहीं गया। नंदी अस्त्र जिसमें 1000 नंदियों की शक्ति भरी पड़ी है। ये अस्त्र बहुत पावरफुल अस्त्र है जिसको होल्ड किया था अनीश सेट्टी नाम के कैरेक्टर ने जो एक आर्टिस्ट था, जिसका रोल प्ले किया नागार्जुन सर ने। अगर इस अस्त्र की बात करें तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अस्त्र इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि बल में इस अस्त्र का कोई मुकाबला भी नहीं। ये अस्त्र भी कड़े के फॉर्म में, लेकिन इसे पैर की जगह हाथ में पहनता है इसका यूजर। और इस कैरेक्टर के यानी अनीस के डेथ के बाद ये चला जाता है जनून के एक दूसरे आदमी जोर के पास। फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद इसका क्या होता है हमें अभी तक नहीं बताया गया। वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र दो ऐसे इंटरेस्टिंग अस्त्र हैं और साथ ही साथ इनके यूजर्स यानी कैरेक्टर्स शाहरुख खान और नागार्जुन सर जो फैंस को बहुत ही पसंद आए हैं। और यहाँ तक वानर अस्त्र पे तो लोग कह रहे हैं भाई पिक्चर भी बना दो, और मेकर्स कह रहे हैं या वी थिंक। और अगर ये अस्त्र वर्ड्स की ट्रिलॉजी हिट गई तो वानर अस्त्र पे हमें एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए भाई मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे भी वानर अस्त्र का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। गजा अस्त्र जिसकी होल्डर पिक्चर में रवीना नाम की एक कैरेक्टर दिखाई गई है जो ब्रह्मास्त्र के 5 पांडवों यानी कि उनके नए मेंबर्स में से एक थी। इस अस्त्र को एक सील्ड के फॉर्म में दिखाया गया और यहीं से आप समझ सकते हैं कि एक डिफेंसिव अस्त्र है, यानी कि स्वयं की सुरक्षा के लिए बहुत ही कमाल का अस्त्र है। अपने आसपास एक काइंड ऑफ बैरियर और कवच बना देता है जिसको कोई भेद नहीं सकता, और साथ साथ अटैक भी कर सकता है, लेकिन इसका बेस्ट यूज डिफेंस के लिए हमें मूवी में दिखाया गया है। नाग धनुष, इस अस्त्र का नाम अस्त्र की जगह धनुष रखा गया क्योंकि धनुष के फॉर्म में है। इसे ब्रह्मास्त्र के 5 पांडव यानी उनके नए मेंबर्स में से एक के पास था जिसका नाम था शेर। इस अस्त्र में आपको तीर की जरूरत नहीं पड़ती, तीर अपने आप ही आ जाते हैं एनर्जी के फॉर्म में, और वो फिर जब रिलीज होते हैं तीर तो वो नाग के रूप में रिलीज होते हैं, और जब तक अपने टारगेट तक ना लग जाएं तब तक अपने टारगेट का पीछा करते हैं। प्रभास्त्र, इसे अस्त्र ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रभा का मतलब रोशनी होता है, और इस कैरेक्टर को प्ले किया है पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने। वैसे मुझे लगा था ये अस्त्र और पावरफुल होगा, पर इस अस्त्र की ज़्यादा पावर्स हमें पिक्चर में नहीं दिखाई गई हैं। ये काइंड ऑफ पॉकेट नाइफ है और कहने पर लाइट से जैसा बड़ी सी तलवार में फॉर्म हो सकता है। पवन अस्त्र जिसका यूज है ब्रह्मास्त्र के 5 पांडव यानी उनके नए मेंबर्स में से एक था लिटिल टेंसी, जिसकी भी बाद में डेथ हो जाती है। और पवन अस्त्र, और फिर हमें आगे नहीं पता चला पवन अस्त्र के साथ क्या हुआ। अगर बात करें इसकी पावर्स की तो ये नाम से क्लियर है कि पवन यानी आप पवन यानी वायु की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जलास्त्र, अगर जलास्त्र के होल्डर की बात करें तो इसको अमृता नाम के कैरेक्टर ने पिक्चर में होल्ड किया जिसको दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है। अगर इसकी शक्तियों की बात करें तो ये पानी पर नियंत्रण पा सकता है, यानी कि ये पानी को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ उससे अस्त्र भी बना सकता है जैसे अग्नि अस्त्र कर सकता है। बहुत ही पावरफुल अस्त्र है क्योंकि इसी की मदद से अमृता ने देव को डिफीट किया था, और ब्रह्मांड के 3 टुकड़े करने में इस अस्त्र ने जरूरी अमृता की मदद की होगी, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है। एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। अस्त्र एक बहुत खास और थोड़ा सा पिक्चर में कॉम्प्लिकेटेड अस्त्र, क्योंकि इसको 2 लोग यूज कर सकते हैं। पहला तो शिवा जिसे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए या कोई भी रिलिक नहीं चाहिए अग्नि की पावर्स को समन करने के लिए, वो खुद ही एक अस्त्र है। कैसे अभी तक हमें बताया नहीं गया, मूवी में आगे आने वाली पार्ट्स में हमें पता चलेगा। उसके बाद देव
जो सबसे पहला इस अस्त्र की पावर्स को यूज़ करना शुरू किया था और जो इसका मास्टर भी है। और उसने इस अस्त्र को इस तरह यूज़ किया कि भाई सब लोग हैरान हो गए। इस अस्त्र की शक्तियों की बात करें तो ये अग्नि पे कंट्रोल पाने की क्षमता रखता है। और इसका यूज़ है, जैसे नसीबा ने देखा कि इसकी मदद से अलग अलग वेपन भी फॉर्म कर सकता है। वेपन का मतलब हिंदी में अस्त्र होता है, अस्त्र नहीं। सिवा भी बहुत से अस्त्र हमें दिखाए गए, जैसे देव के कैरेक्टर के पास हमें कई अस्त्र दिखाए गए। यही एक वजह थी कि देव बहुत ही पावरफुल था। जैसे ज्ञान अस्त्र, जिसको मुकुट अस्त्र भी हम बोल सकते हैं, मुकुट के फॉर्म में है ये ज्ञान से हम समझें तो ये आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। और पिक्चर की स्टार्टिंग में सारथी की कैरेक्टर यानी मोहन भार्गव के माइंड को इसी से कंट्रोल करके ब्रह्मांड और ब्रह्मास्त्र की सारी इंफॉर्मेशन उससे निकलवाई गई थी। अस्त्र जब जुनून का फाइट अनीस सेट्टी से होता है उस टाइम ये अस्त्र को समन करती है और ये डिफेंसिव अस्त्र है। ये काइंड ऑफ आर्मर आपके आसपास क्रिएट कर देता है। इसके सिवा अस्त्र दिखाए गए हैं, जैसे कि ये हंटर अस्त्र, चाबुक अस्त्र बुलाए तो ज़्यादा उचित रहेगा इसको बुलाना। फिर ये जो भाले हैं, मेरे ख्याल से तो इनको भाला अस्त्र बुला सकते हैं, जिनके नाम तो हमें मन से नहीं किए, अगर इनके पावर्स भी देखें तो उतनी क्लियरली हमें नहीं समझ में आई हैं। बस की आने वाली मूवीज़ में हमसे अस्त्र दिखने वाले हैं, कुछ ऐसे अस्त्र जो कम पावरफुल होंगे लेकिन वो हमें कपल ऑफ टाइम्स के लिए दिखेंगे। माया अस्त्र, ये भाई अटैक या डिफेंस के लिए तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इसको आप कोई भी चीज़ हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी को इस्तेमाल किया गया था ब्रह्मवंश के सारे टुकड़ों को संभाल के रखने के लिए। और ये 3 बॉक्स हमें मूवी दिखाएंगे जो बॉक्स के फॉर्म में है, जो अपने असली रूप में तभी आता है जो उसका ओनर है उसके खून के कुछ ड्रॉपलेट्स है, उसके खून की जब तक बूंदें उस पर ना गिरें। फाइनली चलिए अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली अस्त्र की, सर्व अस्त्र प्रधानम ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र यूनिवर्स का सबसे पावरफुल अस्त्र है जो डिस्ट्रक्शन कर सकता है पूरे ब्रह्मांड का यूनिवर्सल लेवल पे। और अगर मेटाफोरिकली इसका कनेक्शन देखें तो भाई हमारे वेदों स्क्रिप्चर से ही इंस्पायर है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक डिस्क फॉर्म, तो ब्रह्मास्त्र अब तक 2 बार यूज़ हो चुका है इस युग में, यानी 2 बार उसको इस्तेमाल किया गया। सबसे पहली बार जब देव ने इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको फिर 3 टुकड़ों में तोड़ के अमृता ने शांत कर दिया था या उसको अलग कर दिया था, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन नहीं किया, मतलब उसने अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं की। फिर जब यहाँ पर मोनी रॉय के कैरेक्टर जुनून ने उसे वापस जोड़ दिया तब वो फिर एक्टिवेट हो गया और उसने अपना पुराना काम यानी वापस डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, वो भी पूरी यूनिवर्सल लेवल पे। शुरुआत हाँ अर्थ से ही होती है, बात ऑब्वियस थी, लेकिन फिर शिवा ने उसे रोक लिया। तो सवाल यहाँ था सबसे पावरफुल अस्त्र देवी देवताओं का जो बताया गया है उसे कैसे शिवा रोक लेता है। मेरा मानना है ब्रह्मास्त्र को शिवा की प्यार की शक्ति नहीं रोका, बल्कि ब्रह्मास्त्र स्वयं रुका अपनी इच्छा से। जी हाँ, शिवा के प्यार का सम्मान करते हुए स्वयं को रोक लिया। मेरा तो यही मानना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी ऑसम वीडियोस देखने के लिए। यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।